उस रात भाई ने उसको ये कहा कि बेटा एक सिगरेट ला दे, तो वो छुट्टे ही बोला मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ। तो बात करते करते इन तीनों के बीच में किसी न किसी से जिद बहस हो गई। जिद बहस होने के बाद में वो छुट्टे ही बोला कि तुम लोगों की बदमाशी मैं अभी निकालता हूँ। आते ही सौरभ ने मेरे भाई के थप्पड़ मारा, मेरे भाई का गला दबाया, इनको लड़कों को इशारा किया, बोला मारो। जिन लोगों का आप नाम जिक्र कर रहे हैं इन सब की उम्र क्या क्या है? सर एज तो इनकी ठीक ठाक है, लेकिन पुलिस इनको दिखा रही है कि नाबालिग है। जितने भी बच्चा गैंग है ये सौरभ के इशारे पे चलती है, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम बच्चे ये टारगेट करता है। चाकू इन लोगों के पास होते हैं, जिस मर्जी को लूट लिया, जिस मर्जी के थप्पड़ मार दिया। FIR सर मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहोगे कि आपका भाई क्रिमिनल है। मेरे भाई को दिखाया कि अरबाज ने बेल्टों से मारा। पुलिस ने 6 आरोपी पकड़े, 3 पर कार्रवाई करी, 3 को छोड़ दिया। 3 को छोड़ दिया और मेन विक्टिम जो सर सौरभ है, मेन बंदा है। आप क्या क्या मांग करते हैं? क्या न्याय के क्या मांग करेंगे आप? जो गाजियाबाद में हुआ है वही हो जाए हमारे साथ। देश के अंदर 2 कानून बन गए, मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदू समाज के लिए अलग। सर 48 घंटे में इनकाउंटर कर दिया। मैं तो इनकाउंटर की भी मांग नहीं कर रहा, आप बिल्डोज़र चला के दिखा दो ना सर। मेरा सर परिवार तबाह हो गया। मेरी एक बहन का ऑपरेशन हुआ है, उसके पेट में कैंसर की शिकायत बताई है। इधर मेरा ये भाई ख़त्म कर दिया गया। मुझे वही देखता, मुझे कौन देखेगा। आज इन पे कार्रवाई नहीं हुई, कल कोई और मेरा भाई अरबाज जाएगा। मेरे बच्चे भागे फिर रहे, कोई देखने वाला भी ना है। मुझे अपने अरबाज का इंसाफ चाहिए। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी एरिया में हैं और ये अरबाज का घर है। अरबाज 28 तारीख बकरीद के दिन बताया जा रहा है कि 11 बजे उनका कुछ लोगों से विवाद होता है। विवाद ज़्यादा बढ़ता है और वो लोग उन्हें चाकू घोंप कर मार देते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर उन्हें मृत घोषित करते हैं। अरबाज के भाई हैं, उनका परिवार है। अभी अगर आप शुरू से हमें बता सकें कि 28 तारीख को क्या हुआ था? सर 28 तारीख को ये हुआ था, जो इसमें नाम का लड़का पुलिस ने अरेस्ट करके बंद किया है। उसका एक भाई है करीब 15-16 साल का। तो वो यहीं ना शॉप वगैरह पे सामान ला करके देता रहता है। जैसे आपने 50 रुपये दिए, 40 का सामान लाया, 10 रख लिए। तो इसी तरीके से भाई वगैरह का काफ़ी दफ़े सामान ले करके आया कि भाई सिगरेट ला दे, पानी ला दे। तो उस रात भाई ने उसको ये कहा कि बेटा एक नाम था ना उसका, कहते हैं उसको लड़के को, कि बेटा एक सिगरेट ला दे। तो वो छुट्टे ही बोला मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ। तो भाई ने कहा बेटा हम तो तेरे घर तक, तेरे वालिद तक को जानते हैं, भाई हैं वो हमारे, तू हमसे इस तरीके की कैसे बात कर रहा है। वो बात करते करते मेरे भाई के साथ में मेरे भाई का फ्रेंड सलमान और अरबाज था। उस टाइम इन दोनों के बीच में, और इन तीनों के बीच में किसी न किसी से जिद बहस हो गई। जिद बहस होने के बाद में वो छुट्टे ही बोला कि तुम लोगों की बदमाशी मैं अभी निकालता हूँ। वो भाग करके गया। मेरे भाई की प्लानिंग इन लोगों ने, सौरभ ने पहले ही कर रखी थी, क्योंकि सर एकदम 4 आदमी 5 आदमी इकट्ठे मिलते नहीं। 5-7 आदमी का परिवार हो तो कभी आपको इकट्ठा 5-7 आदमी का परिवार इकट्ठा कभी मिलेगा ही नहीं। उसके बाद वो उनको बुला करके लाया। आते ही सौरभ ने मेरे भाई के थप्पड़ मारा, मेरे भाई का गला दबाया। फिर उसके बाद वो CCTV कैमरे में जाकर निगरानी में आके बीच बचाव का ढोंग करने लगा। उसके बाद उसने इनको लड़कों को इशारा किया, बोला मारो। इन लोगों ने तीनों चारों ने मारना शुरू कर दिया। लड़के और भी थे, लेकिन क्या था उनका रोल ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन इन 4 लड़कों का रोल मेरे सामने निकल के आया है। और पुलिस को भी हम लोग ने यही गवाही दी आई विटनेस के बिहाफ पे, लेकिन पुलिस जो है सौरभ को अरेस्ट नहीं कर रही। अब उसके लिए मैं न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रहा हूँ। DCP मैडम से बात हुई थी, वो है नहीं अभी, वो शालीमार बाग में लगी हुई हैं। और अब देखो सर आगे जाने की प्लानिंग है मेरी। एक चीज़ भैया बताइए कि जिन लोगों का आप नाम जिक्र कर रहे हैं इन सब की उम्र क्या क्या है? सर एज तो इनकी ठीक ठाक है, लेकिन पुलिस इनको दिखा रही है कि नाबालिग हैं। सौरभ जो है इसमें वो है 22-23 साल का, उसको पुलिस हाथ भी नहीं लगा रही, अरेस्ट भी नहीं कर रही। इस सौरभ नाम के व्यक्ति ने पहले भी एक मर्डर किया है, उसमें सज़ा हुई थी उसको? सर उसमें इन्होंने सज़ा उसको नहीं हुई थी, मेरे ख्याल इनके घर परिवार से ही कोई गया था या ये भी गया था, इतना मेरे को इल्म नहीं है। बाकी इन्होंने उस बंदे के चाकू मारे नीचे,
और चाकू मारने के बाद उसको ऊपर ले गए, ऊपर ले जा करके फेंक दिया इन लोगों ने उस बच्चे को। तो उस केस में भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? सर क्या कार्रवाई है, उस टाइम भी ऐसे ही छूट के आ गए। पैसे का मसला होता है, पैसा भर देते हैं, आ जाते हैं। ये लोग करते क्या हैं लोग? ये लोग सर अभी 5-7 साल से आए हुए हैं। 5-7 साल से आने के बाद इनका मसाले वसाले की शॉप है, मसाला वगैरह बेचते हैं। हमें 50-50 साल हो गए सर, हम लोगों से एक फ्लोर नहीं खरीदा गया। ये भी हमारे वालिद की देन है जो इस मकान में बैठे हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं और भी काम करते हैं, हमसे फ्लोर नहीं खरीदा गया। और ये लोग 1-1 करोड़ रुपए के, 1.5 करोड़ रुपए के मकान खरीद रहे हैं। ये सब बच्चा जो है, जितने भी बच्चा गैंग है, ये सौरभ के इशारे पे चलती है। बजरंग दल से जुड़ा हुआ है लड़का सौरभ। अच्छा, सौरभ बजरंग दल से जुड़ा हुआ है? जी, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है सर ये लड़का। तो ये जो और बाकी जितने हैं वो आप बता रहे हैं कि नाबालिग बच्चे हैं? नाबालिग नहीं है सर, नाबालिग बनाया जा रहा है। इन सब पे पहले भी कोई आरोप है? सौरभ का तो आपने बताया, बाकियों पर? बाकी होगा सर, ये लफंडरबाजी करते हैं। आप पूरी बाहर तफ्तीश करो, चाकू इन लोगों के हमेशा लगे रहते हैं। चाकू इन लोगों के पास होते हैं, जिस मर्जी को लूट लिया, जिस मर्जी के थप्पड़ मार दिया। चाकू परमानेंट लिए रहते हैं लोग? सर चाकू 24 घंटे रहता है इन लोगों के पास, 24 घंटे। मैं सर किसी को, देखो भाई मेरा भी गया है, मैं किसी की माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता कि कोई नाजायज़ जाए। मेरी माँ का तो दिल दुख गया जो दुखना था। बाकी ये है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा सर। आईओ साहब कह रहे हैं कि अगर हम सौरभ का नाम लेंगे, लिखेंगे इसमें, तो आपका केस हल्का हो जाएगा। क्यों हल्का हो जाएगा? कि वो जो है सौरभ इसमें बीच बचाव कर रहा है। एफआईआर सर मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहोगे कि आपका भाई क्रिमिनल है। मेरे भाई को दिखाया कि अरबाज ने बेल्टों से मारा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से एफआईआर लिखी है तो वो सीसीटीवी भी दिखाओ ना, जहां पर मेरा भाई बेल्टों से मार रहा है। एफआईआर के अंदर लिखा है कि अरबाज ने गली मोहल्ले में चीख करके गालियां बकी। सर मेरा मोहल्ला ऐसा है, यहाँ पर ये सामने इधर गुरुद्वारा है, इधर मंदिर है, ये मस्जिद है, बाहर हमारे मंदिर है। हम लोग सब एक मेजोरिटी में रहते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ का। लेकिन अगर मेरा भाई चिल्लाता, गालियाँ बकता, तो आज पूरा मोहल्ला वहाँ होता और मेरा भाई मेरे साथ बैठा होता। चोट जो लगती उसके लगती, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ होता। नहीं तो आईओ और क्या बता रहे हैं? आइए तो सर यही कह रहे हैं, एफआईआर गलत लिख दी सारी। 4 लड़कों के नाम में 3 लड़के अंदर भेज दिए। उस रात 6 लड़के उठाए थे सर, 6 लड़के उठाए थे हमारे को दिखाने के लिए कि भाई 6 बंदे अरेस्ट हुए, 6 में 3 को जेल भेजा। तो मैंने अगले दिन पूछा, मैं भाई इसमें पेपर में तो 3 बंदों की न्यूज़ आई है, तो और 3 कहाँ हैं? तो बोले 3 को कल पेश करेंगे। मैंने कहा भाई कानून तो ये कहता नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा बच्चा हो या बड़ा हो आप किसी को रोक ही नहीं सकते थाने के अंदर, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो बोले नहीं नहीं भाई, वो उनको घर भेज दिया था, अब वो कल आएंगे, कल उनको पेश करेंगे। मतलब आरोपियों को आईओ साहब घर भेज देते हैं? हाँ, ये एक दिनेश मीना जी हैं इंस्पेक्टर, वो उनसे मेरी यारी दोस्ती रही है, ये मेरी बात उनसे हुई थी। वो बोले कि वो चले गए थे, बाकी उनको कल पेश करेंगे। तो मैं भी आप लोगों के साथ दुआ सलाम रही है मेरी, आप लोगों के साथ रहा हूँ। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि आप मुलजिम को पकड़ के लाओ फिर उसके बाद उसको घर भेज दो, कल पेश करोगे। मैं ये तो सर मजाक थोड़ी चल रहा है। हाँ, मैंने ये तो सर हमारी समझ से बाहर है बात। बाकी सर जितना होगा मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए लड़ूंगा, कानूनी लड़ाई जैसे लड़ी जाएगी लड़ूंगा, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, मैं हर जगह जाऊंगा सर। मतलब 3 को जिन्हों को पेश करके कार्रवाई हुई, बाकी जो 3 को घर भेजा तो वापस आए कि नहीं आए? को वो वापस लौटे ही नहीं? नहीं, 3 आरोपी जिन्हें घर भेजा था वो तो घर चले गए, उनकी तो छुट्टी कर दी, उनका तो बोले ये केस में ही नहीं है। मतलब पुलिस ने 6 आरोपी पकड़े, 3 पर कार्रवाई करी, 3 को छोड़ दिया? 3 को छोड़ दिया। और मेन विक्टिम जो सर सौरभ है, मेन बंदा इसमें, मेरे कल सुनने में आया, क्योंकि सर देखो ज़्यादा बड़ा मोहल्ला नहीं है यहाँ पर, तो कुछ अगर कोई गाली भी बकेगा तो पल्ली गली तक चली जाएगी कि भाई रिजवान ने उसको गाली बक दी, आपने मेरे को गाली बक दी, पता लग जाएगा। कल रात उसको क्या नाम है, मेट्रो से गांव के लिए रवाना कर दिया। मेट्रो से स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन में बिठाल के गांव के लिए रवाना। किसने रवाना कर दिया? सर सब यहीं के, सब यहीं हैं। आप देखो कुछ दिनों में सबके चेहरे सामने आएंगे किस सर। गांव के रहने वाले? वो तो सर बिहार का बताते हैं, भागलपुर साइड का बताते हैं। सौरभ? सौरभ भागलपुर साइड का है सर। ये माता जी हैं? ये माता जी। माता जी, आपकी बात हुई थी 28 तारीख को अरबाज से? मेरी बात हाँ? गया तो
मुझसे बस इतना कही अम्मी। मैंने कहा हाँ मेरे कपड़ों पर परहेज कर दियो। मैंने कहा बेटा मैं बक रही रात थक गई बहुत। तो बोला अम्मी कर दियो। फिर बोला अच्छा मैं बाजार में ही करवा लूँगा। फिर वो लौट के ही ना आया। मुझे तो पता भी नहीं थी मेरे बच्चों ने कि अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। हमने मम्मी को 11 बजे के बाद बताया अगले दिन मॉर्निंग। मुझे दूसरे दिन को पता चलिए कि अम्मी का शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगा। अम्मी कोई मत बताइए। मेरे सारे आ रहे थे रिश्तेदार मगर मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऐसा हो गया। मुझे सुबह को पता चलिए दूसरे दिन को। मैं मुझसे देख रहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ तो मेरे कपड़े परहेज कर दिए। मैंने कहा ठीक है। मुझे पता नहीं मेरे बच्चे को जालिम चीन लग गए। मेरे बच्चे को तो खेल लिया अच्छे खासे को। मुझे वही पाल लिया। मेरा बड़ा बच्चा चला गया तो दूर रहने को। एक छोटा वो अलग है। मुझे वही देखता। मुझे कौन देखेगा। मेरा बच्चा मुझे मिला था मैं छोड़ गया। आप यहाँ पर पूरे इलाके में मेरे परिवार के मेरे ख़ानदान के बारे में पता कर लो। हमारा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है। आज तक लोगों के तो थानों में नाम है सर, हमारा चौकी तक में नाम नहीं है। मेरा सर परिवार तबाह हो गया। मेरी एक बहन का ऑपरेशन हुआ है, उसके पेट में कैंसर की शिकायत बताई है। इधर मेरा ये भाई ख़त्म कर दिया गया। पिताजी का भी देहांत हुआ है। सर मेरे पिताजी 2.5 साल पहले कैंसर पीड़ित थे, वो चले गए। अब परेशान मत होइए अम्मा, हम सब जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। इंसाफ चाहिए अपने बच्चे का। मेरे बच्चे भागे फिर रहे, कोई देखने वाला भी ना है। मुझे अपने अरबाज का इंसाफ चाहिए। आप प्लीज़ परेशान मत होइए अम्मा। आप क्या क्या मांग करते हैं, क्या न्याय के क्या मांग करेंगे आप? जो गाजियाबाद में हुआ है वो ही हो जाए हमारे साथ। सर देश के अंदर 2 कानून बन गए, मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदू समाज के लिए अलग। सर 48 घंटे में इनकाउंटर कर दिया। आप मैं कह रहा हूँ देखो मेरा भाई गया, मेरी माँ के दिल पे क्या बीत रही है ऐसी उसकी माँ के दिल पे भी बीतेगी। मैं तो इनकाउंटर की भी मांग नहीं कर रहा, आप बिल्डोज़र चला के दिखा दो ना सर। अच्छी कार्रवाई कर दो, सही कार्रवाई कर दो सर। अगर ये आज से ये बिल्डोज़र घटना पहले कर देते ना गवर्नमेंट, जो पहले इन लोगों ने 17-18 साल का बच्चा मारा था, आज इनकी हिम्मत नहीं होती, आज ये अरबाज नहीं जाता। अगर सर आज इन पे कार्रवाई नहीं हुई, कल कोई और मेरा भाई अरबाज जाएगा। क्योंकि सर ये बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम बच्चे ये टारगेट करता है। मेरे देख के बेचारे हिंदू आ रहे हैं और इतने अच्छे, सबसे हमारा तो बहुत ही अच्छे हुआ है कि अभी लोग से सारे आए, बच्चे भी बड़े भी सारे हिंदू ही आए, मोहब्बत में ही आए बेचारे, कोई सभी एक से थोड़ी है। परिवार की पूरे मोहल्ले में पूरे इलाके में तस्दीक कर सकते हो मेरे वालिद का क्या मामला था, मेरा क्या मसला है। सामाजिक आदमी है सर। अगर कोई हमारे पास आता है ना कि भाई ये काम है, हम कोई धर्म नहीं देखते, उठ के ऐसे ही चल देते हैं, भाई जान माल से तेरे साथ हैं, जो तू कहेगा वैसे हम तैयार हैं। लेकिन सर मेरे भाई के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाया जाए। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, मेरा परिवार गलत है, हमें ऐसी छोड़ दो। अगर कहीं आप लोगों को लगता है कि हम सही हैं तो सर इंसाफ दिलाओ हमें। अरबाज क्या करते थे? अरबाज सुनार की दुकान पे काम किया करता था। 17-18 हज़ार रुपये की उसकी सैलरी थी। मम्मी को वही देखता था, कहता था कि भाई तुम अपने काम संभालो, मैं माँ को देखूँगा। एक भाई है मेरा, वो अलग है, वो छोटा था, वो अलग रहता था बिल्कुल अपना। मेरा मैं सर संगम बिहार रहता था। लेकिन जब कोई परेशानी आती थी तो फ़ोन करता था, भाई 1-2 हज़ार रुपये डाल देना भाई, इस तरीके से। मतलब सर A to Z कोई भी परेशानी आती थी तो मैं अपने परिवार के साथ खड़ा होता था, अपने भाइयों के साथ खड़ा होता था। लेकिन आज भी सर न्याय के लिए मैं जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाऊँगा सर। आप अम्मा प्लीज़ परेशान मत होइए। आप परेशान होंगे, सब लोग परेशान होंगे। ये अरबाज का परिवार है और 28 तारीख को घटना होती है और इनका आरोप है कि पहले 6 आरोपी पकड़े जाते हैं, जिनमें से 3 को छोड़ दिया जाता है और जो इनकी नज़र में मुख्य आरोपी है उसे बताया जा रहा है कि उसे नहीं पकड़ा जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, थानों और चौकियों के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा है। और इनकी मांग है जो गाज़ियाबाद में जिस तरह का इंसाफ हुआ है
उसी तरह की गुहार ये लगा रहे हैं कि वहाँ पर 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर कितना सही कितना गलत ये सरकार और प्रशासन पुलिस जाने, लेकिन इनकी न्याय है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले और इनके भाई को इंसाफ मिले। जो भी अपडेट होता जाएगा, कार्रवाई होती जाएगी, वो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे योगेश है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।